मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरो दीनु जन जानी। आरती हरो दीन जनु जानी। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ सिया राम मैं सब जग जाने। सिया राम मैया सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जोग पाने। करो प्रणाम जोरी जोग पाने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगतवंद्य आनंद निधि भगवान श्री सच्चिदानंद घन राघवजू सरकार, श्री पराशक्ति जगत जननी जगदम्बिका भगवती जानकी जी, जिनकी कृपा करुणा से यत्र तत्र सर्वत्र राम कथा कही सुनी जाती है, जो श्री राम कथा के उत्कट उत्कृष्ट श्रोता हैं, जिनके लिए बाबा कहते हैं प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जो अति रसिक हैं भगवान की कथा के। ऐसे अनंत बलवंत संत से हनुमंत लाल जी महाराज और श्री राम कथा के आदि उद्गाता आदिवाचक कथाकार
भगवान श्री काशी विश्वनाथ सरकार और आदि श्रोत्री भगवती माता पार्वती, इन सभी के युगल पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के अंतरात्मा में निवासित नित्य निवास श्री सीताराम सरकार के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक जय जय सिया राम। आइए, हमें आपको अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है। जो हमें प्राप्त हुआ है यह वास्तव में अलभ्य है, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियु के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और ये भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई है कथा के रूप में, ये निश्चित रूप से हमारे आपके लिए परम कल्याणकारी है। श्री रामचरितमानस को आधार बना करके हम आप 9 दिन तक सत्संग करेंगे। परमात्मा का 2 स्वरूप है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। परमात्मा निर्गुण निर्विकार निरुपम निरुपाधि है, और वहीं परमात्मा सगुण साकार भी है। जो निर्गुण निर्विकार निरुपम निरुपाधि निरंजन है, वे ही भक्ति और प्रेम के वश में होकर के, भक्ति और प्रेम को अंगीकार करके साकार रूप में, सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। निर्गुण, जब परमात्मा निर्गुण निर्विकार निरुपम निरुपाधि थे, निर्गुण निराकार थे, तो उनकी स्तुति भगवान वेद ने किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से वेद भगवान प्रकट हुए और भगवान के निर्गुण ब्रह्म की स्तुति गाई। सगुण रूप में आए, नारायण रूप में आए, शिव रूप में आए, वेद भगवान ने स्तुति गाई। और वहीं परमात्मा नारायण रूप से जब अवतारक क्रम को आधार बना करके श्री रामभद्र के रूप में अवतार लिए, वो निर्गुण परब्रह्म की सत्ता अवतार क्रम में सो अज, बाबा लिखते हैं सो अज, वह अज, वो अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता, सो अज। अगर महाराज जन्म ही नहीं होता तो फिर कैसे अवतार होता है, कैसे जन्म है, कैसे जन्म लिए हैं? तो बाबा लिखते हैं प्रेम भगति बस। परमात्मा निर्गुण तो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि निर्बल है। जो निर्गुण निर्विकार हैं वे सगुण साकार भी तो बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा निर्गुण ही निर्गुण है, वे निर्गुण भी हैं, वे सगुण भी हैं। और वहीं निर्गुण परब्रह्म परमात्मा सो अज प्रेम भक्ति बस, प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, वो रामभद्र के रूप में अवतार लिए। और जब परमात्मा रामभद्र के रूप में आए तो ब्रह्मा जी ही श्री वाल्मीकि भगवान के रूप में प्रकट लिए हुए। श्री वाल्मीकि भगवान ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं। और वेद भगवान ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के रूप में अवतरित हो गए। वेद में मर्यादा है, पाठ का विधि है, पाठ में अधिकार का क्रम है। सबको पाठ का अधिकार नहीं है। परोक्षवादी वेदो यम बाला नाम अनुशासनम, परोक्षवादी है। तो जब परमात्मा सगुण रूप में आए
तो श्री वेद भगवान भी सगुण रूप में होकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के रूप में आ गए। और वहीं श्री वाल्मीकि भगवान, आपने नाभादास जी का नाम सुना ही होगा। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, आप लोग जरूर सुने होंगे, भक्तमाल। भक्तमाल की कथाएं संत जन खूब कहते हैं। भक्तों का चरित्र है, भक्तों की गाथा है। श्री नाभादास जी लिखते हैं, कल कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीक तुलसी भये। श्री महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ये कलिकाल के जीवों का कल्याण करने के लिए, उनके कुटिलता को दूर करने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में वाल्मीकि भगवान अवतरित हो गए। और आपको एक प्रसंग का स्मरण कराऊं। हमारे यहां परमात्मा का स्वरूप जो वेद प्रतिपादित है वो पंच स्वरूप में है। पंचदेव के पूजन का अधिकार है हमें, आपको, हम आप गृहस्थों को पंच पूजन, पंचदेव के पूजन का अधिकार है। भगवान नारायण के रूप में, भगवान शिव के रूप में, भगवती शक्ति के रूप में, भगवान गणपति के रूप में और भगवान भास्कर के रूप में। ये पांचों स्वरूप उसी परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, भेद नहीं है, रंच मात्र भेद नहीं है। हाँ, उपासना अलग है, उपासना क्रम अलग है। किसी को राम जी प्रिय है, कोई विष्णु जी का उपासक है, वो वैष्णव हो गया। कोई शिव जी के उपासक हैं, वो शैव हो गए। कोई भगवान भास्कर के अनन्य उपासक हैं, वो सौर कहलाए। कोई गणेश जी के उपासक हैं तो वो गणपत्य कहलाए। और जिन्होंने भगवती पराशक्ति को ही अपना इष्ट माना वो शाक्त कहलाए। ये पांच रूप में एक ही परमात्मा का जो पांच स्वरूप है, उन अलग अलग स्वरूपों के उपासना करने वालों की अलग अलग संज्ञा हो गई। कितना अच्छा है। ये केवल आपको आपके संस्कृति में प्राप्त है, ये आपको केवल आपके सनातन में प्राप्त है कि आप भगवान के जिस स्वरूप को चाहें उस स्वरूप का पूजन कर सकते हैं, उस स्वरूप का ध्यान करके उस स्वरूप को अंगीकार करके अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन विडंबना तो तब हो गई जब एक देवता के उपासक दूसरे देवता के उपासक में वैर पाल बैठे। शैव शाक्त में विद्वेष होने लगा। हमारे राम बड़े जी, हमारे राम जी बड़े हैं, राम जी ने ही संसार को बनाया है, विष्णु जी से ही संसार है। नहीं नहीं, हमने पढ़ा है शिव पुराण में तो सारा संसार शिव जी ने ही बनाया है। नहीं भैया, हमने तो श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा है कि भगवती पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा ही संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री हैं। सूर्य पुराण में सूर्य जी की स्तुति, गणपति के उपासक कहते नहीं नहीं, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम इंद्रस, तुम अग्निस, तुम वायु, तुम सूर्यस। नहीं नहीं, गणेश जी ही सब रूप में है। इतना भेद हो गया कि ये संप्रदायवाद का उलझन इतना बढ़ा कि सब के सब एक दूसरे से विरोध पाल बैठे। इस विरोध का उपशमन होना चाहिए, इस विरोध का निर्मूलन होना चाहिए। हम इस भेद को समझना चाहिए हमें आपको कि परमात्मा एक ही है, वही एक शक्ति, वही एक परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निर्विकार निरुपम निरुपाधि जगदवंत जगदीश्वर भिन्न भिन्न नाम रूपों में व्याप्त है।
भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बात और भी है, अनन्य के प्रति तो आस्था होनी चाहिए। आपने अनन्य शब्द सुना होगा। अनन्य कहते हैं न अन्य अनन्य, नहीं दूसरा नहीं, केवल एक जिन पर हमारी निष्ठा है, न अन्य कोई दूसरा नहीं, न अन्य अनन्य, अनन्य भाव। उस अनन्य का अर्थ क्या होता है? जैसे पत्नी के लिए उसका पति अनन्य है। पत्नी निरंतर अपने चित्त में, पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता भार्या पत्नी निरंतर अपने चित्त में अपने पति का स्मरण करती है, लेकिन पति का स्मरण करते हुए वो और किसी से बैर नहीं करती। अगर बैर करे तो वो फिर अच्छी स्त्री नहीं कहलाएगी। पति की तो निष्ठा है, लेकिन जो देवर हैं, जेठ हैं, सास हैं, ससुर हैं, उन सबको उन्हीं अपने इष्ट आराध्य के संबंधित जान करके अनन्य भाव से सेवा करती है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, और ये पति के जो हमारे सेव्य हैं, ये उनके सेव्य हैं, हमारे पति के पिता हैं, हमारे पति की माँ हैं, तो बड़ी भाव से उनका भी सेवा करती है। अब यहां देखिए ध्यान से, शास्त्र कहता है अनन्य भाव हो, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। और यहां वही देवी अपने पति में अनन्य भाव रखी है, लेकिन सबका समादर कर रही है। उसी प्रकार आप अपने इष्ट में, इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखिए, लेकिन इष्ट के प्रति निष्ठा रखने का यह कदापि अर्थ नहीं है कि आप दूसरे देवताओं में द्वैत बुद्धि रखिए। ये मान के रखिए, मानिए कि वही राम जी ही शिव जी हैं, शिव जी ही शक्ति रूप में हैं। अब उस समय की स्थिति, प्रबल संप्रदायवाद, अब लगा कि बस ये तो यदि इन संप्रदायवाद को दूर नहीं किया जाएगा तो अपना सनातन, जिनको सनातन कहते हैं, सनाभवम सनातनम, जो आदि अनादि है, वो तो आपस में लड़ जाएगा, कट जाएगा। तो उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी को माध्यम बना करके वहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम श्री रामचरितमानस के रूप में अवतरित हो गए। ये श्री रामचरितमानस के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अवतरित हो गए, श्रीमद् वाल्मीकि भगवान को आश्रय बना करके श्री रामचरितमानस। अब आप देखिए, जिस तरह श्री राम जी के जीवन में, आप पूरी कथा सुनेंगे 9 दिन तक, राम जी के जीवन में सेतु है। राम जी सेतु हैं, जोड़ना। सेतु मतलब पुल, दो कूल को, दो किनारों को जोड़ दिया जाए। जो किनारे दोनों दूर हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा माध्यम बनाया जाए कि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं। राम जी के जीवन में ऊंच नीच नहीं पाइएगा, ऐसा पूरी कथा आप सुनिएगा, समझिएगा, ऐसा कहीं नहीं पाइएगा कि जहां की किसी से भगवान ने सबको जोड़ा है। निषाद के चरित्र को करके ऊंच नीच को दूर दूर तक समाप्त कर दिया। आगे आप प्रसंग सुनेंगे, जब श्री भरत जी को पता लगा कि ये निषाद जी हमारे भैया के मित्र हैं,
तो मित्र तो समान होता है ना, मैं तो सेवक हूं और मेरे स्वामी का मित्र नीचे है और मैं रथ पे हूं, तो राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। तुरंत भरत भुआल स्यंदन रथ को त्याग करके जाकर के श्री निषाद से हृदय में लग गए। ये निषाद से हृदय में क्यों लगाए हैं, क्यों भरत जी क्यों लगाए? क्योंकि राम जी हृदय लगा चुके हैं। वहां वशिष्ठ जी चूक गए, सोचे कि क्या करूं, अब तो निकल गया। आप आगे सुनेंगे प्रसंग, भी तो केवल आपको स्मरण दिला रहा हूं। श्री चित्रकूट में श्री वशिष्ठ जी प्रसंग आया ऐसे, अचानक श्री निषाद राज जी को हृदय से लगा लिए कि जो भूल हुई उसका पश्चाताप हो जाए। राम जी सेतु हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण में उस समय भी वैर भाव था परशुराम जी के कारण, और वहां परशुराम जी के रूप में क्षत्रिय ब्राह्मण का राम रमापति करधन लेहु सेतु का काम किया। पूरे प्रसंग में आप देखिएगा, मिथिला और जनक श्री अयोध्या का भी, वहां भी सेतु, पूरा प्रसंग है। जिस प्रकार श्री रामभद्र सरकार अपने जीवन में सेतु की व्यवस्था किए हैं, सबको जोड़े हैं, उसी प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस को प्रकट करके सबको जोड़ दिए हैं। क्योंकि ये वैष्णवों का तो परम धन है, जो वैष्णव है उनका तो हृदय है मानस, रामचरितमानस उनका हृदय है। लेकिन जो शैव है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हु मोहि न पावा। अब ये कोई शिव भक्त पढ़ेगा तो आनंदित नहीं हो? आह जय हो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा आशुतोष तुम अवधर रानी। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। शिव और शाक्त, शैव और वैष्णव का जो वैर था वो दूर हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शक्ति शाक्त और वैष्णव का दूर हो गया। गणेश जी तो महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री गणेश जी तो वैसे भी प्रसन्न हो गए और गणेश जी से प्रार्थना प्रारंभ, तो जो गणपति जी के इष्ट हैं वो उन्हें भी खूब हृदय में प्रिय लगा। और भगवान सूर्यवंश में आए हैं, उनकी कीर्ति है, तो जो शौरोपासक हैं उनके लिए भी खूब आनंद हो गया, जो शौर है। ये पूरा उस स्वरूप में हो गया एकदम, जिस तरह भगवान श्री रामभद्र सरकार सबको जोड़े थे, उसी प्रकार भगवान की कृपा से मानस भी सभी को जोड़ दिया। और ये रामचरितमानस का अवतार, जिस तरह भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ है, उसी तरह रामचरितमानस का भी अवतार हुआ है। संबत 1631 करहूं कथा हरिपद धर शीशा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आप ध्यान से देखिए, जिस दिन श्री रामभद्र सरकार का अवतार हुआ है, जिस दिन श्री रामभद्र सरकार इस धराधाम पे प्रकट हुए हैं, जो तिथि है, उसी तिथि के रूप में, वही तिथि, वही मुहूर्त, वही दिन, उसी नक्षत्र में श्री रामचरितमानस के रूप में मानो भगवान का पुनः अवतार हो गया। ये रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री राघव जी ही हैं। ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री ठाकुर की, रामभद्र सरकार की अक्षराकार विग्रह है। हम ग्रंथ मानने की भूल न करें, ये ग्रंथ नहीं है। जिस तरह भगवान का स्वरूप होता है, पर पत्थर का अश्माकार, धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का,
उसी प्रकार ये श्री ठाकुर जी का अक्षराकार विग्रह है। ये भगवान का ही स्वरूप है। और आपको एक बात जान के अच्छा लगेगा, हमारे ही धर्म का एक प्रमुख अंग अंग्रेजों के कूटनीति के कारण, देखिए जब शासक बदल जाते हैं ना तो व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। शासक अनुकूल हो जाए, धर्म प्रेमी हो जाए तो सभी लोग राम राम करने लगते हैं। अंग्रेजों के कूटनीति ने सनातन को कमजोर करने के लिए जो सनातन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग था सिख समुदाय, उसको अलग कर दिया, अलग धर्म की मान्यता दे दी। गुरु गोविंद सिंह इसी सनातन की रक्षा करने के लिए सैनिक तैयार किए थे, लेकिन आज तो वे अपने आप में उनकी अलग धारा बह चली। ठीक है, आइए जो हम जो कहना चाहते हैं आप सभी लोग जानते ही होंगे, सिख समुदाय में उनका जो पवित्र धर्म ग्रंथ है जिनको गुरुबाणी कहते हैं, वे कोई गुरुबाणी नहीं कह सकता, गुरुबाणी साहब। वे ग्रंथ नहीं, वे साक्षात अपने इष्ट को ही मानते हैं। ग्रंथ नहीं है, वे साक्षात उनके इष्ट गुरु नानक देव ही ग्रंथ के रूप में है। और आपको शायद स्मरण होगा या जानकारी होगी, जिस प्रेस में गुरु ग्रंथ साहब का मुद्रण होता है, छपाई होती है, अब स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो कटेगा, कुछ अतिरिक्त होगा। तो जहां कटाई छटाई से जो अतिरिक्त बच जाता है कागज लिखा पढ़ा, उसको लेकर के वस्त्र में लपेट करके जिस तरह सिख दशनामी संत की, सिख संतों की समाधि बनाते हैं, उसी प्रकार उस जीर्ण ग्रंथ के टुकड़े को भी उसी तरह करते हैं। तो कहने का अर्थ है ये श्री रामचरितमानस भगवान का स्वरूप है। और नाभादास जी तो बहुत अच्छा लिखे, ये पूरा मानस भगवान का स्वरूप है। क्या कैसे कहते हैं, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उधर बने आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव, सुंदरकांड ग्रीवा, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गाए, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समाए, मस्तक सुंदर कांड एहि विधि तुलसीदास भनु, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। ये श्री रामचरितमानस भगवान का स्वरूप है। बालकांड भगवान के का चरणार बिंद है, बालकांड प्रभु पाए, वो भगवान के चरण हैं। अयोध्या कटि मन मोहे, अयोध्या कांड श्री ठाकुर का कमर है। उधर बने आरण्य, अरण्य कांड उधर है। और हृदय किष्किंधा सो है, किष्किंधा कांड हृदय है। सुंदर कांड ग्रीवा है, लंका कांड मुख है, और उत्तर कांड श्री ठाकुर का मस्तक है। ये ग्रंथ रूप, ये ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का साक्षात विग्रह है। हमें
निष्ठा करनी चाहिए। लेकिन एक बात और आपसे बता दें, भगवान का विग्रह तो है, लेकिन ये हमने कहा ना अक्षराकार विग्रह है, और जस पूजा तस चाहिए देवता, जस देवता तस चाहिए पूजा। जैसे देवता हो उनकी पूजा उसी रूप में होनी चाहिए। तो ये श्री ठाकुर अक्षराकार हैं, तो इनका पूजन धूप दीप से ज्यादा इनके अध्ययन की होनी चाहिए। इनका अध्ययन करिए। नित्य प्रति 2 दोहा 5 दोहा जितना बन पड़े, नित्य मानस जी की आवृत्ति, यही मानस जी की सेवा है, यही ठाकुर जी की पूजा है। और जिसने मानस को पढ़ा, जो भी मानस को अंगीकार किए, उनका सर्वविध कल्याण हुआ। आइए ये रामायण की शिक्षा है। भगवान श्री गोस्वामी दास जी के रूप में, यद्यपि ये आप जानते होंगे, प्राय भगवान की जितनी कथाएं हैं, भगवान के स्तुति की जितनी कथाएं हैं, सबका नाम रामायण है। आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, शुक रामायण, भुसुंडी रामायण, कंब रामायण इत्यादि जितनी कथाएं हैं, सभी को रामायण कहा गया है। लेकिन श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी के द्वारा लिखी रचना, इनका नाम श्री रामचरितमानस रखा गया। रामचरितमानस क्यों रखा गया? अगर सब रामायण है, इनका नाम भी रामायण हो जाता। यद्यपि कहने को तो हम आप रामायण ही कहते हैं प्रायः, कि रामायण हो रहा है, रामायण की कथा है, लेकिन इनका नाम रामायण नहीं है, इनका नाम रामचरितमानस है। और ध्यान से सुने, रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? रामायण कहते हैं रामस्य अयनम रामायणम, जो राम का घर है उसका नाम है रामायण। रामायण का अर्थ है राम का घर। जो राम का घर है उसका नाम रामायण है। और रामचरितमानस का अर्थ क्या है? रामचरितमानस का अर्थ है राम जी का सरोवर, राम जी का सरोवर। अब रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, और रामचरितमानस का अर्थ है राम का सरोवर। अब एक बात तो आप सब जानते ही हैं, मंदिर में जाने के लिए स्नान करना जरूरी है। पहले स्नान करके पवित्र हो जाइए, फिर मंदिर में जाइए। लेकिन सरोवर में तो पवित्र होने के लिए ही जाया जाता है। तो इसका अर्थ है कि जिनकी बुद्धि निर्मल है, पवित्र है, अधिकार की प्राप्ति हो गई है, वे रामायण को आधार बना करके वाल्मीकि रामायणम की शरणागति करें। लेकिन जो अभी प्रारंभिक रूप से हैं, उन्हें तो भगवान श्री रामचरितमानस की ही शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये लाइट वाले का हमने उनको बुलाया, आए नहीं। लाइट वाले दिलीप या कौन है, हमने कहा एक लाइट लगाओ, अंधेरा है। हमने उनको कहा लेकिन सुने नहीं। आइए। ही हमें निज धर्म पर चलना, ही हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना,
सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ओ सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। ओ जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। ओ जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ओ सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। ओ कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ओ सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वे दो के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी पे दो के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंद
बिंदु के जल में कभी रस बिंदु के जल में डुबाती रोज रामायण हमें निज धर्म फिर चलना जय हो सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण ओ सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए मंगलाचरण को आश्रय लें। 7 श्लोकों में बाल कांड में मंगलाचरण किया गया है। प्रत्येक कांडों में अलग अलग मंगलाचरण किए हैं। आप जब गोस्वामी जी की मानस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये भक्त की कथा है। भक्त की रचना अहंकार शून्यता होती है। सबकी स्तुति गाए हैं, जो सामने पड़ा है सबको प्रणाम करके विशद रूप से स्तुति गाए हैं। सर्वप्रथम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। मानस का प्रारंभ व से हो रहा है। वो आद्य अक्षर है वो, और वह शब्द ब्रह्म का बीज मंत्र है। वम अमृतात्मकम ब्रह्म, जो ब्रह्म, जो पराशक्ति है, जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म का जो बीज मंत्र है वह है वह अमृतात्मकम, और वह से प्रारंभ हो करके वह पर ही समाप्त है। दह्यन्ति नो मानवाहा, मानवाहा मानव, वह से प्रारंभ है और वह पर ही समापन है। अर्थात आद्य अंत में ब्रह्म का बीजाक्षर है। कहने का अर्थ है कि ये भाषा भले वेद की नहीं है, ये वेद की भाषा नहीं है, ये देव भाषा नहीं है। भाषा तो ग्राम्य गिरा है, अवधि है, लोक भाषा है, लेकिन भाषा भले लोक भाषा हो, ये जो इसमें जो तत्व भरा है वो ब्रह्म तत्व है, अर्थात वेद प्रतिपादित है। वैदिक सिद्धांतों से कहीं भी इधर उधर नहीं है। दूसरा, वर्ण से प्रारंभ होता है और समापन मानव पे होता है। वर्ण का अर्थ हम जातियों में भी लेते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तो मानो ये संकेत है कि आप किसी भी वर्ण के हों,
कोई किसी भी वर्ण का हो, जो मानस जी को अंगीकार करता है, मानस जी की शरणागति स्वीकार करता है, वो मानव बन के निकलता है। और आपसे बताऊं, वर्ण होने से कोई महान नहीं होता जब तक उसमें मानवीय गुण नहीं आए। अगर मानवीय गुण है, अगर वो मानव है सच्चे अर्थ में, तभी उसकी वर्णात्मक उपाधि श्रेष्ठ है। कोई पंडित जी ही हो, उत्तम गोत्र के, उत्तम कुल के ब्राह्मण हो, लेकिन यदि आचरण सदाचार नहीं है तो कैसे वंदनीय होंगे। तो यहां वर्ण कोई भी हो, लेकिन ये मानवीय गुण को प्रदान करने वाली कथा है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, वर्णों का, अक्षर के समूह, अक्षरों का, अर्थ के समूहों का, रसों का, छंदों का, इन सब का जो मूल है, ये सब मंगल कारक हो जाएं। मंगल के लिए आप मंगल शब्द का आपने कई बार सुना होगा, आपका मंगल हो, मंगल हो। मंगल मगी सर्पणे धातु से मंगल बना है। मगी सर्पणे धातु, बढ़ते हुए क्रम को मंगल कहते हैं। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता रहे, तो ये आपकी वृद्धि हो। ये वर्ण, अर्थों का समूह, रस, छंद, ये सब हमें हमारा मंगल करे, हमें वृद्धि क्रम में पहुंचावे। और वंदे वाणी विनायक, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कर वाणी और विनायक। प्रायः स्तुति में आदि में विनायक का होता है। भगवान गणेश जी की स्तुति पहले की जाती है। गणेश अंबिका, पहले गणेश जी का पूजन, फिर गौरी जी का, अंबिका जी का पूजन। लेकिन यहां पहले वाणी जी का स्तुति, फिर विनायक का। और देखिए, श्री गोस्वामी जी को लोक भाषा में लिखने के कारण संस्कृत में तो कर ही रहे हैं मंगलाचरण, वह शब्द का कितना प्रेम है। सरस्वती का नाम भी वाणी व से लिखे और विनायक का नाम भी व से लिखे। ये ब्रह्म का बीजाक्षर छूटने न पावे कहीं। किसी ने कहा कि महाराज ये तो श्री गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, आप पहले वाणी की स्तुति गाए। उन्होंने कहा हाँ भैया, बात तो सही है, गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणपति जी पूज्य हैं ये बताया किसने, समझाया किसने? वही बुद्धि भगवती सरस्वती, जिनकी कृपा से हमें ये समझ आया कि गणपति जी पूज्य हैं, हम तो पहले उन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। तो वंदे वाणी विनायक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी का अर्थ होता है शिव की पत्नी, क्योंकि पत्नी के अर्थ में आनु प्रत्यय होता है, और भव शब्द में जब आनु प्रत्यय लगता है तो भवानी बनता है। रुद्र में रुद्राणी, मृडानी, शिवानी, ये शिव की पत्नी। इसीलिए आचार्य अध्यापिका को आचार्या कहा जाता है, आचार्याणी नहीं कहा जाता। क्योंकि आचार्याणी कहा जाएगा तो आचार्य की पत्नी कहलाएंगी। तो भवानी शंकरौ वंदे, शिव पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं, भवानी और शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी भगवती श्रद्धा है और महादेव विश्वास है। विश्वास अजन्मा होता है, श्रद्धा परिवर्तनीय है, श्रद्धा बदलते रहती है।
लेकिन विश्वास अटल होता है। और जहां श्रद्धा और विश्वास दोनों एकजुट हो गया, अगाध विश्वास पे अटल श्रद्धा हो गई, वही परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। कह रहे बाबा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हम शिव पार्वती की स्तुति गा रहे हैं जो श्रद्धा और विश्वास के द्योतक हैं। भैया इस श्रद्धा विश्वास से क्या होगा? कहते हैं याभ्याम भक्ति श्रद्धा भक्ति विश्वासाभ्याम याभ्याम बिना स्व अंतस्थम अंतर्हृदय निवसितम स्व अंत्यस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। हमारे हृदय में वही परमात्मा हमारे आपके सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। अहम, गीता जी में भगवान ने कहा है, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः। सभी प्राणियों के हृदय में वही परमात्मा निवास कर रहे हैं, वही ईश्वर हमारे आपके सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा विश्वास के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। जो सिद्ध जन हैं वे भी अपने हृदय में निवासित परमात्मा का दर्शन तभी पाते हैं जब श्रद्धा विश्वास का आश्रय लेते हैं। इसलिए श्रद्धा स्वरूपी भगवती पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान श्री महादेव की हम आप प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयं ज्ञानमयं नित्यं शंकर रूपिणं। गुरु की वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो गुरुदेव हैं भगवान शिव के स्वरूप हैं। वंदे बोधमयम नित्यम जो ज्ञानमय हैं। शंकर रूपिणम भगवान शिव के स्वरूप हैं। कह रहे हैं उसी प्रकार गुरु की कृपा हो जाने पर व्यक्ति लोक पूज्य हो जाता है। जैसे यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखिए ना, टेढ़ा चंद्रमा भी महादेव के मस्तक पे हो जाने के कारण पूज्य है। किसी ने बाबा से पूछा कि महादेव क्या आप अभी टेढ़े से डरते हैं? जो टेढ़े लोग हैं उनसे आप भी डरते हैं? टेढ़ जान बंदई सब काहू वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहू। टेढ़े जन से सब लोग दूर भागते हैं। महादेव ने कहा नहीं, हम टेढ़े से डरते तो नहीं। आप नहीं डरते हैं तो आप टेढ़े चंद्रमा को मस्तक पे क्यों धारण किए हैं? भोले बाबा ने कहा भैया कोई कितना हो टेढ़ा हो, छोटा हो, दबा कुचला हो, कैसा भी हो, लेकिन जो मेरे प्रभु से जुड़ जाता है वो मेरे लिए वंदनीय हो जाता है। जैसे चंद्रमा राम से जुड़ गया, रामचंद्र हो गया। जैसे भगवान के नाम में चंद्रमा जुड़ गया तो चंद्रमा भगवान के नाम के कारण वंदनीय है, क्योंकि भगवान ने अंगीकार किया है। तो इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि चंद्रमा भगवान के साथ जुड़ गया तो हम उसे अपने सिर पे रख लिए। और जैसे चंद्रमा टेढ़े चंद्रमा को लोक गुरु जगत गुरु भगवान शिव मस्तक पे धारण किए, वो चंद्रमा वंदनीय हो गया। इसलिए जिन पर गुरु की कृपा होगी वो कितना ही टेढ़ा हो, लोक वंदित हो जाएंगे। अब दो वैज्ञानिकों की स्तुति गा रहे हैं।
सीताराम गुणग्राम। आज कथा काफी विलंब से शुरू हुई है। पूजन के क्रम में पहला दिन है, वेदी पूजन इत्यादि आवश्यक है। वैसे समय तो 2 बजे का हमने कहा था कि 2 बजे से करिए कथा, इसलिए कि दूर वाले जो आना चाहे वो समय से आकर के जा सकें। लेकिन अब आज तो बहुत विलंब हो गया। अब आज तो कुछ कथा प्रारंभ हो जाए, थोड़ा मंगलाचरण कुछ प्रारंभ हो जाए, नाम महिमा तक। कल से कथा आप लोग अपने से समय का निर्धारण कर लें। वैसे समय 2 बजे का ही अच्छा रहेगा, आप बताएं। 2 बजे का, 2 बजे से कथा का समय रहेगा। ये बैठ जाएंगे 2-2:30 बजे तक पूजन, 2:30 बजे से लेकर के 5, 5:30, 6 तक, 5:30। हाँ ठीक है, 5:30 आरती करते करते 6। हाँ उसका जल्दी हो जाता है। 2 बजे से लेकर के 5, 5:30 बजे तक कथा हो। आज लगभग आप लोग थोड़ा समय दें, आधा घंटा तक और आधा पौना घंटा थोड़ी कथा और हो जाए। सबका मन है ना? प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अच्छा, किनका किनका मन है कथा बंद हो जाए? हाथ उठावें। किसी का मन है? मन होगा भी तो कैसे कहेंगे? दूर जाना होगा तो भी कहेंगे हम काहे कहें। बस ठीक है, थोड़ी देर और। वैसे तो नवाह पाठ विधि में प्राय सभी वक्तागण मानस नाम वंदना आदि करके विराम कर देते हैं और शिव विवाह दूसरे दिन ही करते हैं। लेकिन मेरा अपना, हम तो पहले दिन की कथा में शिव विवाह तक पहुंचते हैं। उससे क्या होता है, 9वें दिन की कथा में बढ़िया राजगद्दी और 8वें दिन की कथा में रावण अंगद संवाद आदि जो प्रसंग छूट जाता है प्रायः, क्योंकि इधर की लीलाओं में ही पूरा समय निकल जाता है, तो हम वहां तक पहुंच सकें इसके लिए पहले दिन कथा को बढ़ाते हैं। लेकिन अब आज शायद महादेव की इच्छा नहीं है, तो शिव विवाह का प्रसंग हम आप भी कल ही श्रवण करेंगे। और आइए मंगलाचरण करके आरती करते हैं, फिर कल से जैसी ईश्वर की इच्छा होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम के गुण कथा रूपी बगीचे में विहार करने वाले जो 2 वैज्ञानिक हैं, विज्ञानों जो वैज्ञानिक हैं, विशेष ज्ञान जिनके पास है, उनकी स्तुति करते हैं। कौन? कहते हैं कवीश्वरौ कपीश्वर, कपीश्वर कपीश्वरौ। श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि भगवान, ये दोनों विहार करने वाले हैं। हनुमान जी तो कपि रूप में ही, बंदर रूप में, और श्री वाल्मीकि जी कोयल के रूप में हैं। कूंजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल के रूप में और श्री हनुमान जी बंदर के रूप में, ये दोनों विशिष्ट वैज्ञानिक हैं। राम कथा अति प्रिय है जिन्हें। श्री वाल्मीकि भगवान तो कथा के मूल रचनाकार ही हैं। भगवान की लीला से पहले कथा लिख दिए। आप सब पूरा प्रसंग जानते हैं। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, ये ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए कि आपकी निष्ठा हो तो आप कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। आपका पूर्व चरित्र कैसा भी हो, हमारा स्वभाव होता है, हम व्यक्ति को देखते ही उसके पिछले चरित्रों की गाथा गाना शुरू कर देते। अरे इनको हम जानते, अरे कल ये कर रहे थे। जिसको भी हम आप देखते हैं, पहले उसको देखे, आज की व्यवस्था नहीं जाने, पुरानी गाथा गाना शुरू कर दिया। अरे पहले ऐसा था महाराज, हम जानते हैं।
नहीं भैया, पुरानी गाथा मत गाइए, समय बदलने का सामर्थ्य होना चाहिए। श्री वाल्मीकि भगवान लीला मात्र ही समझिए, अवतार पुरुष हैं, अवतारी हैं। शायद यही शिक्षा देना है लोग को, संसार को, कि व्यक्ति कितना हो बिगड़ा हो, कितना हो बीमारगी हो गया हो, लेकिन एक बार निष्ठ हो जाए, एक निष्ठ हो जाए तो निश्चित रूप से उसे उसका अभिष्ट प्राप्त होता है। और इसका एक उदाहरण नाम महिमा में भी देखा जाए, क्योंकि भगवान के जितने साधन हैं उन साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान का नाम है। भगवान के नाम की महिमा सर्वश्रेष्ठ साधन है। नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। बाबा ने तो इतना लिखा, नहीं कलि, इस कलिकाल में नहीं कलि कर्म न भक्ति न विवेक, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए, केवल नाम का आश्रय ले लिया जाए, नाम से बड़ा कुछ नहीं। आप देखिए ना श्री वाल्मीकि जी की कथा, राम नहीं कह पाए तो मरा कहे, और मरा मरा कहे तो पहला म और दूसरा रा, दो कट गया, बाकी सब राम 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 बन गया। ये नाम महिमा भी है। तो श्री वीर बजरंगबली और श्री वाल्मीकि भगवान को प्रणाम करते हैं। अब उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। अभी तक जिनकी स्तुति गाए हैं ना, किसी में अहम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अहम मतलब मैं, कर्ता, करने वाला, अहम। गणेश जी की, भगवती वाणी विनायक, भवानी शंकर, पूज्य गुरुदेव भगवान और वीर बजरंगबली वाल्मीकि जी, इनकी स्तुति गाने में नौ जन की स्तुति किए हैं। ये जो 7 स्तुति गाने में अहम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अब जब भगवती जानकी की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान श्री रामभद्र सरकार और भगवती जानकी जी को समर्पित जो 2 श्लोक हैं, उन दोनों में अहम शब्द का प्रयोग है। अहम मतलब मैं, अहम को हम अहंकार सूचक भी मानते हैं। ये अहम अहंकार का द्योतक है। कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में, अहंकार बाधक है, बाधा पहुंचाता है। लेकिन श्री गोस्वामी जी इस बात से सहमत नहीं होते शायद, क्योंकि वे तो कहते हैं कि भैया अहंकार होना चाहिए, लेकिन किस रूप में? घमंड के रूप में नहीं, आत्मविश्वास के रूप में। अहंकार का 2 स्वरूप है, एक घमंड का स्वरूप, एक आत्मविश्वास का स्वरूप। यह अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये हमारे आपके अंदर अहंकार है तो रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, वे मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास हूं। इन दोनों में अहम शब्द का प्रयोग है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, जो उद्भव अर्थात प्रकट करना, स्थिति अर्थात पालन करना और संहार करना, ये जो तीनों कार्य की अधिष्ठाता हैं। ये मात्र यही तीनों कार्य नहीं करती, क्लेश हारिणीं, ये क्लेश का उपशमन भी करती हैं। जो कष्ट होता है, जो क्लेश है, कष्ट है, उसका संहार करती हैं। और सर्वश्रेयस्करीम, आपका हमारा सर्वविध कल्याण करती है भगवती पराशक्ति। श्री जानकी जी
सर्वविध कल्याण करने वाली हैं। एक संत की बड़ी प्यारी वाणी है, वो मानस जी को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्हें ये चौपाई मिला, कि जिनके हृदय में मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चौपाई की अर्धाली सुन करके प्रणाम कर लिए कि निर्मलता कहाँ मिलेगी मुझे, मैं कैसे निर्मल बनूंगा। आप कह रहे हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल होगा वे ही आपको प्राप्त होंगे, जिनमें कपट है छल है वे आपसे मिलेंगे नहीं। तो सरकार हम तो निर्मल नहीं है, हमें तो कपट भरा है, द्वेष के कपट क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही तो हमारा स्वरूप है संसार में माया प्रपंच में पड़ करके। अब हमसे नहीं होगा, अब हम प्रणाम करते हैं, राम जी हमें नहीं मिलेंगे। फिर अचानक मानस को बंद ही कर रहे थे कि एक चौपाई पे दृष्टि पड़ी। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जाके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावा। ताके जुग पद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पायो। ताके जुग पद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पावो। जाके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पायो। ये इसे मानस गायत्री भी कहते हैं। जो अर्थ गायत्री मंत्र का है वही अर्थ इस चौपाई का भी है। मूलार्थ भावार्थ, शब्दार्थ नहीं भावार्थ। जो गायत्री की उपासना नहीं कर सकते अथवा जिनको अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना वेद में अधिकार जनेऊ होना अनिवार्य है, सूर्यार्घ देना अनिवार्य है, ऐसा करते हैं तभी अधिकार है। आप उनके लिए ये गायत्री मंत्र, इसको मानस गायत्री कहते हैं। श्री संत भगवान जैसे पढ़े कि जय हो, मैया कह रही हैं, संत कह रहे हैं कि जो भी इनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो परम लक्ष्य है उसकी अधिकार सिद्धि तो यहाँ है। पहले जानकी जी की शरणागति कर लीजिए और इनकी कृपा से निर्मलमति मिल जाएगा, और जैसे निर्मलमति मिल गई तो फिर प्रभु स्वीकार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जानकी जी भक्ति हैं
और श्री राघवजू भगवान हैं। भक्ति और भगवान का मिलन, तो भक्ति की शरणागति किए बिना भगवान की शरणागति नहीं हो पाती। तो यही कह रहे हैं सर्वश्रेयस करीम, ये सब प्रकार से कल्याण करने वाली हैं। और न तो हम राम वल्लभाम यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के कारण, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम, अखिलम विश्वम, जिनकी माया के कारण ये संसार, ये जगत सत्य प्रतीत होता है। यद्यपि शास्त्रोक्त है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, आदि शंकराचार्य भगवान का सिद्धांत अद्वैतवाद, कि ब्रह्म सत्य है, ये संसार झूठा है। संसार नश्वर है, प्रति क्षण बदलने वाला है, और ब्रह्म परम सत्य है। उसी को कह रहे हैं जिनकी माया के कारण रज्जौ यथा हैर्भ्रमः, जैसे रस्सी, अंधेरे में रस्सी देखा जाए तो कभी कभी रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। अब रस्सी देख के हम डर गए, वो सर्प नहीं है रस्सी, लेकिन हमें लगा ये सर्प है। उसी प्रकार ये संसार झूठा ही है, परिवर्तनीय है। ये संसार का जितना संबंध है ये केवल श्वास तक है, श्वास खत्म संबंध खत्म, अथवा ये मोह तक है। जैसे मोह का छेदन हुआ, ये संसार का जितना खूब प्रेमी है आपस में, कभी कभी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो जिनमें बहुत अच्छा संबंध होता है वे तुरंत दूर हो जाते हैं। ये रज्जौ यथा हैर्भ्रमः, तो यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्, जिनका चरण कमल नौका के समान है। इस अगाध दुस्तर संसार में इस माया से पार जाने के लिए जिनका चरण नौका के समान है, उस चरण का आश्रय लेकर के वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, भगवान श्री रामभद्र सरकार की हम शरणागति करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। ये कथा रामचरितमानस गोस्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अनेक पुराणों से, वेद से, आगम से सबका सम्मत है। और रामायण निगदितम, श्रोत ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, लेकिन क्वचित अन्य तोपी, क्वचित अन्यतः अपि, और अन्य जगह से भी इसमें मिलाया गया है। लोगों ने कहा भैया लिखने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा स्वांतः सुखाय, ये अपने अंतः मन को पवित्र और शांत करने के लिए, अंतर सुख के लिए लिखा गया है। और बाबा ने कहा इसमें मेरा कुछ है नहीं, मैं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, मैं तो केवल भाषा निबंध कर रहा हूं, मैं तो इसे केवल भाषा का रूप दे रहा हूं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। श्री गणपति भगवान को, सोरठा आदि में पंचदेव को प्रणाम किए और पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए।
क्योंकि बिना गुरु की कृपा से कथा में प्रवेश नहीं होता। ही जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदना, अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मुख होई बाचाला, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना, ही नील सरोरुह श्यामा, तरुण यरुण बारिज नयना, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। श्री गणेश जी भगवान नारायण भोले बाबा और पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के रूप में कृपा सिंधु नर रूप हरि, मानव के रूप में हरि के, नर के रूप में हरि की स्तुति गाते हैं। और श्री गुरु पद नख मणिगर ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होते। श्री रामचरितमानस में भगवान का जो चरित्र है, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्व चरित्र, एक उत्तर चरित्र। पूर्व चरित्र है जब प्रभु श्री विश्वामित्र महामुनि के साथ गए हैं, ताड़का का उद्धार किए हैं, मारीच सुबाहु का उद्धार किए हैं, मारीच को 7 योजन दूर फेंके हैं और जाकर के अहिल्या को सदगति दिए हैं। शिव के कठोर पिनाक को खंड खंड करके भगवती जानकी को ब्याह करके घर ले आए हैं। यह पूर्व चरित्र है। और वन गमन से लेकर के रावण के अंत तक का जो चरित्र है, यह उत्तर चरित्र है। इन दोनों चरित्रों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों चरित्रों में गुरु की ही कृपा है। श्री राघव जी जानकी जी के साथ विवाह करके आए हैं। एक दिन पलंग पर लेटे हैं और मैया कौशल्या पहुंच गई। माँ को आया देख करके उठ करके प्रणाम किए। मैया बैठा करके हृदय से बड़ा आदर करी, लाला के मुंह को चूमने लगी। हे राघव जी कितने सुंदर हो। मैया ने कहा कि राम जी तुम्हारा इतना सुकोमल शरीर, इतने कोमल हो, इतना कोमल स्वरूप है, लेकिन इतने कठिन कार्य को कैसे किया तुमने? ताड़का को कैसे मारे? कठिन कोदंड पिनाक को कैसे तोड़े? और कहते कहते मैया स्वयं कह पड़ती हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये सभी क्रियाएं अमानवीय हैं, ये मनुष्य की क्रिया नहीं लगता, लेकिन ये फिर जो भी आप कर रहे हैं ये केवल आपके गुरुदेव श्री विश्वामित्र की कृपा से है। और उत्तर चरित्र में जब रावण का अंत करके आए, उस समय भी मंदर भालुओं को बताते हुए यही कहे, श्री वशिष्ठ जी का परिचय करा रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। इसलिए
पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। और अब तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि यह अवसर फिर बार बार मिले ऐसा संजोग मिलना बड़ा कठिन है। तो इस अवसर का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सत्संग करना चाहिए। आइए सत्संग को आश्रय बना करके 2 बार भगवान का स्मरण करते हैं। इसके तुरंत बाद आरती। कल से कथा 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग उसी अनुसार आने की कृपा करें। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। 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 यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए। चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा जय हो। बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो। प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। ओ भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे। निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नहीं आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नीत नहीं आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के
अभिमानी। कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। ओ यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। भगवान के मंगल में आवाज एकदम ठीक नहीं है, माइक एकदम ठीक नहीं है, माइक एकदम ठीक नहीं है। नहीं, ये इनका आवाज भी नहीं, देखिए एकदम आवाज कम, अभी शायद बढ़ा, एकदम कम कर दिया है। या तो माइक ठीक नहीं है या तो इसका ऑपरेटर ठीक। आरती कर लीजिए, बाद में बात होगी। चलिए। ओम इदगुं हविः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्त आत्मजानि प्रजासानि वसुसानि लोकजान्यभयसानि अग्निः व्रज अहुलां मे करो त्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त। कि हे राजा राम तेरी आरती